वांटेड भाग 21। इस कहानी के लेखक हैं प्रेम राठौड़। जयदीप के बारे में जानकर उसकी आंखों में खून उतर आता है। उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता। वो मिस्टर पाटिल को जल्द से जल्द जयदीप को पकड़ने के लिए कहता है। वे सभी लोग अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी एक स्टाफ बॉय दौड़ते हुए कमरे के अंदर आता है और निकुंज की ओर देखते हुए कहता है, सर वो पीछे जंगल में जयदीप की लाश मिली है। उसकी बात सुनकर सभी लोगों को एक और झटका मिलता है, क्योंकि रिया की मौत के बाद जयदीप के बारे में जानकर इंस्पेक्टर साहब को आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अच्छा सुराग मिला था। उन्हें ऐसा लगता था जैसे जहां से शुरुआत की थी वापस वहीं पर आकर रुक गए हैं। पाटिल ने फ़ोन करके अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को जयदीप की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए कह देता है। सभी लोग सीसीटीवी रूम से बाहर हॉल में आकर खड़े हो गए थे। तभी निकुंज स्टाफ बॉय को अपने पास बुलाकर उसे कहता है, देखो ये जयदीप की मौत वाली बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अगर यह बात सबको पता चल गई तो सब लोग बेवजह डर जाएंगे। निकुंज की बात सुनकर वो स्टाफ बॉय अपनी गर्दन बस हाँ में हिला देता है। निकुंज और राज नीचे हॉल में खड़े थे कि तभी वहां पर अंकिता आ जाती है। इन सभी भाग दौड़ में मनीष अंकिता से सुबह से मिला नहीं था। मनीष अंकिता के गले मिलते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना अंकिता? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? हाँ मनीष, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो मनीष से अलग होते और राज के पास जाते हुए कहती है, राज मुझे रिया के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, पर अचानक ये सब कैसे हो गया? तुम्हें कुछ पता चला? राज अंकिता की ओर देखते हुए कहता है, अब होनी को कौन टाल सकता है? कल तक रिया मेरे पास मेरे साथ थी और आज वो अचानक वो एक बेजान लाश पड़ी हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है पर अभी तक कुछ पता नहीं चला है। वो पाटिल की ओर देखते हुए कहता है, सर बस अब बहुत हो गया। मुझे नहीं जानना कि रिया के साथ क्या हुआ और किसने किया। मुझे बस रिया को दे दीजिए। मैं जल्द से जल्द अपने शहर वापस चले जाना चाहता हूँ। पाटिल राज से कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता मिस्टर राज, क्योंकि पोस्टमार्टम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और कातिल के बारे में भी हमें कोई सबूत नहीं मिला है, तो मैं केस बंद भी नहीं कर सकता। मैं ये सब कुछ नहीं जानता सर। मुझे जल्द से जल्द मेरी रिया दे दीजिए और मुझे यहाँ से जाने दीजिए। रही केस की बात, तो मैं केस वापस लेता हूँ, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? इतना कहते हुए राज की आंखें नम हो जाती हैं। राज की बात सुनकर पीछे खड़ा राजू मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि इस बात को दबाने के लिए इस बार उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो सोच रहा था कि इंसान पता नहीं दर्द और पीड़ा में क्या कुछ कर जाता है जो उसे कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कुछ तकलीफ़ और दर्द इंसान को पूरी तरह से बेबस और लाचार बना देती है। राजीव अपने मन में बहुत खुश हो रहा था, पर उसे क्या पता था कि जिस खेल की शुरुआत हुई थी उस खेल के तो सिर्फ यह पहला हिस्सा था। अभी आगे की चालें चलनी तो अधूरी थी और वो सिर्फ एक प्यादे के अलावा और कुछ नहीं था। खेल तो कोई और ही खेल रहा था जिस तक वो कभी पहुंच नहीं सकता था। हॉल में अभी कुछ लोग और स्टाफ बॉयज़ खड़े थे कि तभी गार्डन की ओर से कुछ लोग के चीखने की आवाज़ आती है। यह आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो हॉल तक सुनाई देती है और वहाँ खड़े सभी लोग डर जाते हैं। वो सब दौड़ते हुए पीछे गार्डन की ओर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर एक स्टाफ बॉय की लाश पड़ी हुई थी। सभी लोग उस लाश को घेरे कर खड़े हुए थे। पाटिल उन सबको साइड में करते हुए सभी को दूर कर रहने के लिए कहता है। निकुंज उस स्टाफ बॉय को पहचान जाता है। यह वही था जिसकी जान जयदीप ने ली थी, पर उसकी लाश अचानक यहाँ कैसे आ गई?
यह उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी राज आगे जाते हुए कहता, शायद उन सभी लोगों का कहना सही था। इस जगह पर सच में कोई आत्मा है, क्योंकि पहले मेरी पत्नी रिया, उसके बाद जयदीप, और अब यहाँ से जल्द निकल जाना ही हमारे लिए अच्छा होगा। वहाँ खड़े सभी लोग राजीव की बात सुनकर डर जाते हैं। जिन बातों को राजीव छुपाने की कोशिश कर रहा था वो इस तरह से सामने आ जाएगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। राज की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग उसकी बात में हामी भरने लगते हैं। निकुंज को पता था कि अब सभी लोग नहीं मानने वाले, पर फिर भी वह एक कोशिश करते हुए कहता है, सभी लोग शांत हो जाइए। अभी तक जो हादसे या मौत हुई हैं वो सभी उस जंगल में हुई हैं, तो आप सभी लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। वहाँ खड़े सभी लोग में से एक आदमी कहता है, आप अपने सामने पड़ी हुई लाश को देखते हुए भी ऐसा कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ। यह भी जयदीप के साथ 2 दिन पहले उस जंगल में गया था, तब से यह गायब था। शायद कोई जंगली जानवर ने इन सभी को मारा है। तभी भीड़ में से एक लड़की आगे आते हुए कहती है, तो फिर आज अचानक उसकी लाश यहाँ कैसे आ गई? उसकी बात सुनकर निकुंज चुप हो जाता है, क्योंकि उसके पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं था। वो निकुंज की ओर देखते हुए कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए सर, हमें घूमने से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी प्यारी है। धीरे धीरे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और कुछ कपल्स तो उस रात ही होटल को छोड़कर अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। अब कोई भी वहाँ एक रात भी रुकना नहीं चाहता था कि तभी एक लड़की चलती हुई होटल के अंदर आती है। उसने ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी, उसके बाल खुले हुए थे और हाथों में बैग लिए हुए रिसेप्शन पर आकर कहती है, मुझे 1 वीक के लिए रूम चाहिए। आखिर ये लड़की कौन है? अब इसके साथ क्या होने वाला है? जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें।